संपूर्ण विश्व का प्रथम शक्तिशाली सम्राट अशोक की जयंती आज 5 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। सर्वप्रथम महान सम्राट अशोक को ईटी न्यूज की ओर से अभिवादन। आज एक तरफ पूरे भारत में बोधगया आंदोलन चल रहा है और इस बोधगया में बौद्ध स्तूपों का तथा अखंड भारत में बौद्ध स्तूपों निर्माण करने वाले महान सम्राट अशोक की जयंती पर आज हम उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। हालांकि सम्राट अशोक की वास्तविक जन्मतिथि को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है और कोई निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है। बिहार सरकार ने आधिकारिक तौर पर 14 अप्रैल को सम्राट अशोक जयंती के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के साथ भी मेल खाता है। सम्राट अशोक के पिताजी का नाम बिंदुसार था और उनके दादाजी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। महान सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के एक भारतीय सम्राट थे जिन्होंने 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। उन्हें प्राचीन भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक माना जाता है। अशोक ने अपने शासनकाल में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और उससे आगे तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अशोक को बौद्ध धर्म में उनके रूपांतरण और इसके प्रसार के लिए भी जाना जाता है। कलिंग युद्ध में भारी रक्तपात देखने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उन्होंने पूरे साम्राज्य में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को फैलाने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें शिलालेखों का निर्माण, स्तूपों का निर्माण और धर्म प्रचारकों को विदेशों में भेजना शामिल था। अशोक के शिलालेख, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में चट्टानों और स्तंभों पर खुदे हुए हैं, उनके शासनकाल और उनकी नीतियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। ये शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और धम्म के सिद्धांतों, सामाजिक कल्याण के उपायों और अशोक के प्रशासन के बारे में जानकारी देते हैं। अशोक का शासनकाल शांति, समृद्धि और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। उन्होंने सड़कों, अस्पतालों और विश्राम गृहों का निर्माण करके अपने लोगों के कल्याण के लिए काम किया। उन्होंने पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया और सभी धर्मों के प्रति सम्मान को बढ़ावा दिया। महान सम्राट अशोक का भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें उनके न्यायप्रिय शासन, बौद्ध धर्म के प्रसार और कला और वास्तुकला को बढ़ावा देने के लिए याद किया जाता है। उनका आदर्श वाक्य धम्म विजय, धर्म द्वारा विजय, आज भी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर अंकित है। सम्राट अशोक का अखंड भारत अफगानिस्तान तक। अशोक का साम्राज्य अपने चरम पर भारतीय उपमहाद्वीप का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। इसमें आज के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अधिकांश क्षेत्र शामिल थे। उत्तर में यह हिंदू कुश पर्वतमाला तक फैला हुआ था, दक्षिण में गोदावरी नदी और मैसूर तक, पूर्व में बांग्लादेश, पाटलिपुत्र से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान की सीमाओं तक इसका विस्तार था। इस तरह से सम्राट अशोक ने अखंड भारत का निर्माण किया था। विशाल भौगोलिक विस्तार। अशोक का साम्राज्य उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था, जिसने एक विशाल और विविध क्षेत्र को एक राजनीतिक इकाई के तहत लाया। एकजुट प्रशासन। अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य को कुशलतापूर्वक प्रशासित करने के लिए एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में राज्यपालों और अधिकारियों की नियुक्ति की, जो सम्राट के प्रति जवाबदेह थे। समान नीतियां और कानून। अशोक ने अपने साम्राज्य में समान नीतियों और कानूनों को लागू करने का प्रयास किया। उनके प्रसिद्ध शिलालेख और स्तंभ पूरे साम्राज्य में स्थापित किए गए थे, जिनमें उनके धम्म, नैतिक सिद्धांतों और प्रशासनिक आदेशों का उल्लेख था। धार्मिक सहिष्णुता। अशोक ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया, लेकिन उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता की नीति अपनाई। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों के साथ न्याय और सम्मान का व्यवहार करने का आदेश दिया। संचार और आधारभूत संरचना। अशोक ने अपने साम्राज्य में सड़कों, कुओं और विश्राम गृहों का निर्माण करवाया, जिससे संचार और व्यापार को बढ़ावा मिला और लोगों की सुविधा में वृद्धि हुई। सम्राट अशोक ने आधुनिक अर्थों में अखंड भारत के रूप में विशाल और एकीकृत साम्राज्य ने निश्चित रूप से एक ऐसे बड़े भूभाग को एक राजनीतिक और प्रशासनिक छत्र के नीचे लाने का कार्य किया, जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। उनका शासनकाल शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक आदान प्रदान का काल था, जिसने भारतीय इतिहास पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। इसलिए जब हम अखंड भारत की ऐतिहासिक जड़ों की बात करते हैं, तो सम्राट अशोक और उनके विशाल मौर्य साम्राज्य का उल्लेख करना स्वाभाविक है। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और कई हिस्सों में बंट गया। उनके पोते दशरथ और संप्रति ने कुछ समय तक शासन किया, लेकिन वे साम्राज्य को एकजुट नहीं रख सके। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ थे,
जिनकी हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी, जिसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। सम्राट अशोक और कलिंग युद्ध। सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, जो 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग, आधुनिक ओडिशा, के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध अशोक के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने उनके जीवन और नीतियों को गहराई से प्रभावित किया। युद्ध के कारण साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा। मौर्य साम्राज्य पहले से ही एक विशाल साम्राज्य था और अशोक अपने साम्राज्य को और भी विस्तारित करना चाहता था। कलिंग एक स्वतंत्र और समृद्ध क्षेत्र था, जिसे जीतकर अशोक अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित और विस्तारित करना चाहता था। सामरिक महत्व। कलिंग की भौगोलिक स्थिति सामरिक रूप से महत्वपूर्ण थी। यह दक्षिण और मध्य भारत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित था। इस पर नियंत्रण स्थापित करने से मौर्य साम्राज्य का व्यापार और संचार और भी मजबूत हो सकता था। कलिंग की स्वतंत्रता। कलिंग एक शक्तिशाली राज्य था और उसने मौर्य साम्राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अशोक के लिए यह एक चुनौती थी कि वह एक स्वतंत्र राज्य को अपने अधीन करे। युद्ध का घटनाक्रम। अशोक ने एक विशाल सेना के साथ कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग के लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी, लेकिन मौर्य सेना की विशालता और शक्ति के सामने उनकी हार हुई। युद्ध में भारी रक्तपात हुआ। कहा जाता है कि इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख से अधिक लोगों को बंदी बना लिया गया। युद्ध के बाद भी बड़ी संख्या में लोग बीमारियों और भुखमरी के कारण मारे गए। युद्ध का परिणाम और अशोक पर प्रभाव। कलिंग युद्ध में मौर्य साम्राज्य की विजय हुई और कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया गया। हालांकि युद्ध में हुए भारी नरसंहार और पीड़ा ने अशोक को गहरा दुख और पश्चाताप से भर दिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा और युद्ध की नीति को त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। साथियों, आप देख रहे हैं ईटी न्यूज़ चैनल। भारतवर्ष के महान व्यक्तियों का इतिहास सुनने तथा देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो वह सब्सक्राइब करें। दोबारा मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।